मेरा बेसिक सवाल है सर वो ये कि ये प्रॉब्लम तो पहचान ली गई, अब आप इसका करोगे क्या? कितने घुसपैठिए हैं? मैं पहले ये दोनों को अलग अलग डील करेंगे, डेमोग्राफी चेंज को अलग और घुसपैठिए को अलग। मैं पहले घुसपैठियों वाली बात करता हूं। आप कितने घुसपैठिए हैं जब हमें यही नहीं पता तो आप उनका करोगे क्या? और वो जो बाहर वहां जो बंगाल में लाइन लगा के खुद कह रहा है कि मैं घुसपैठिया हूं, किसी और देश में होता तो अब तक तो जेल में डल गया होता। हम कह रहे हैं हम जेल में नहीं डालेंगे, हम इसको सीमा पार भेजेंगे। कैसे भेजोगे आप सीमा पार? वहां भी तो बॉर्डर गार्ड खड़ा है। क्या इलाज है? सौरभ जी, बहुत ही महत्वपूर्ण आपने सवाल पूछा है। मैंने पीआईएल फाइल किया था 2017 में। मैंने उसमें राज्यवार आंकड़े दिए थे, क्योंकि मेरे पास इतना सारा सोर्स नहीं कि मेरा आंकड़ा एग्जैक्ट होगा, लेकिन मैंने टेंटेटिव दिया था कि भारत में 5 करोड़ घुसपैठिए रहते हैं। 2017 की मेरी पीआईएल है, अभी माननीय सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है। उसको मैं इसलिए ठीक मान रहा हूं कि आज की डेट में लगभग 9 साल हो चुके हैं, किसी राज्य सरकार ने हमारे आंकड़े को नकारा नहीं है। हमने जो आंकड़े दिए एफिडेविट पे, राज्य सरकारों ने ये नहीं कहा कि नहीं आपने जो आंकड़े दिए गलत दिए, और उसमें मैंने 5 करोड़ के आंकड़े दिए। ऐसे जो मैंने एसआईआर वाली पीएल फाइल किया था तो उसमें मेरा टेंटेटिव आंकड़ा था कि इसमें 5 करोड़ फर्जी वोटर निकलेंगे, लेकिन अब लग रहा है कि संख्या वो 10 करोड़ से क्रॉस कर चुकी होगी। इस समस्या के मूल को एक बार समझना जरूरी है, मुझे लगता है आपके इंडिया टीवी के दर्शकों के लिए। समस्या का मूल कारण है 1946 का फॉरेनर एक्ट। ये इतना सड़ा हुआ कानून है और ये भारत के लोगों को नहीं पता इस घटिया कानून के बारे में, लेकिन बांग्लादेशियों को और रोहिंग्याओं को, कुकी को, पाकिस्तानियों को, अफगानिस्तानियों को, सबको पता है कि भारत के अंदर एक घटिया कानून है। एक बार घुस जाओ, उसके बाद आराम से वहीं रहते रहना और तुम्हें ह्यूमन राइट के नाम पे तुम्हें वहाँ शेल्टर मिलता रहेगा। दूसरा जो गड़बड़ हुई है ये है आधार एक्ट। आधार एक्ट में ये लिखा हुआ है कि ये केवल आधार भारत के नागरिकों को नहीं मिलेगा, बल्कि जो भी बाहरी लोग हैं और यहाँ रह रहा है 182 दिन से है, उसको आधार मिल जाएगा। शुरुआत इससे इससे अब डॉक्यूमेंट बनना शुरू हुआ आधार से। कैसे? इस आधार एक्ट में लिखा हुआ कि पार्षद लिख के दे दे या प्रधान लिख के दे दे या कोई मकान मालिक रेंट एग्रीमेंट बना के दे दे कि ये व्यक्ति हमारे यहाँ 6 महीने से रह रहा है, तो आधार बन जाएगा। कॉमन सर्विस सेंटर आज की आधार कॉमन सर्विस सेंटर पे बन रहा है और वहाँ खुला रेट 1,500-2,000 रुपये में बन रहा है। तो कानून का उपयोग करके घुसपैठिए आधार बनवा लेते हैं। जैसे उनका आधार बना 2,000 रुपये पकड़ाते हैं, राशन कार्ड बन जाता है। जब 2 डॉक्यूमेंट हो जाता है, नगर निगम में 2,000 रुपये पकड़ाते हैं, उनका बर्थ सर्टिफिकेट बन जाता है। जब उनके पास 3 डॉक्यूमेंट हो जाता है, आरटी ऑफिस के दलाल को 3,000 रुपये पकड़ाते हैं, उनका ड्राइविंग लाइसेंस बन जाता है। और जब उनके पास 4 डॉक्यूमेंट हो जाता है, फिर वो किसी पार्षद प्रधान को पकड़ते हैं। पार्षद प्रधान के चुनाव में जीत हार 50 वोट, 60 वोट, 100 वोट, 150 वोट से होती है, और वो बताते हैं देखो जी हमारे पास 5-5, 6-6 कागज बन चुका है, हम लोग 100 लोग हैं, एक काम करो हमारा बस वोटर आईडी में नाम जुड़वा दो और हम तुम्हें वोट देते रहेंगे। और वो पक्के नागरिक हो गए। तो समस्या का मूल कारण है ये घटिया कानून। दूसरा, दुनिया के कई देशों में घुसपैठ करना सीरियस क्राइम है और घुसपैठियों का मदद करना जघन्य अपराध है। गंभीर अपराध और जघन्य अपराध में अंतर समझिए आप। इजराइल में घुसपैठ करने पे आजीवन कारावास है और घुसपैठियों की मदद करने को देशद्रोह, राजद्रोह माना गया और उसमें फांसी है। तो हमारे देश में घुसपैठियों को लोग आधार भी बनवा रहे हैं, राशन कार्ड भी बनवा रहे हैं, कुछ भी बनवा रहे हैं, कुछ होता नहीं। हमारे पास नेशनल सिक्योरिटी एक्ट है, हमने कहीं इसमें लिखा ही नहीं कि घुसपैठ करना, घुसपैठियों की मदद करना हमारे राष्ट्र की सुरक्षा के लिए खतरा है, इसलिए पुलिस लगाती नहीं। हमारे पास यूएपीए है, अनलॉफुल एक्टिविटी एक्ट, हमने इस कानून में भी कहीं नहीं लिखा कि घुसपैठ करना, घुसपैठियों की मदद करना अनलॉफुल एक्टिविटी है। हमारे पास ये बीएनएस है, इसमें धारा 111 है, ऑर्गेनाइज क्राइम, हमने कहीं लिखा ही नहीं कि ये घुसपैठ करना, घुसपैठियों की मदद करना ऑर्गेनाइज क्राइम है। हमने इसको जो है वेजिंग वॉर डिक्लेयर नहीं किया। तो कुल मिला के हमारे कमजोर कानूनों का उपयोग करके इस तरीके से पूरा सिस्टम हुआ है, जो इतना बड़ा आंकड़ा बढ़ गया। अब आप कह रहे थे कि इसका समाधान क्या है? समाधान इसका कॉमन सेंस वाला है। आपके घर में 20 मक्खी हो ना, आपको 20 मक्खी नहीं पकड़ना है। 1 मक्खी को मारिए, 19 मक्खी अपने आप भाग जाएंगे। आपके यहाँ अगर गेट के सामने से अगर मान लीजिए झुंड चल रहा हो जानवरों का, आवारा जानवरों का, ठीक है, उसमें आपको सबको नहीं मारना, 1 को मारिए, बाकी अपने आप भागेंगे। मुझे लगता है कि शायद वो सिस्टम अडॉप्ट करना पड़ेगा। अगर यहाँ ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ फॉलो करेंगे, एक को करके वो करेंगे कि नहीं हम पहचानेंगे, ये करेंगे, तो वो सिस्टम नहीं ठीक रहेगा। मुझे लगता है एक बार प्रत्येक राज्य सरकार की तरफ से क्लियर मैसेज होना चाहिए, शीर्ष नीतिश से क्लियर मैसेज होना चाहिए, भैया 3 महीने की टाइमलाइन है, 3 महीने में छोड़ के भाग जाओ, बाइज्जत तुम चले जाओगे, हमें कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन 3 महीने के बाद हम घुसपैठियों को तो बाद में सजा देंगे, हम घुसपैठियों के मददगारों को पहले सजा देंगे। बंगाल की सरकार, शुवेंदु सरकार, आपने जो अभी बात की उसके 2 हिस्से हैं। एक हिस्सा तो कह रही है, हाँ, वो तो खुल के कह रहे हैं जल्दी जल्दी भागो, अपने आप भागो। शुवेंदु अधिकारी ये साफ साफ कह रहे हैं और लोग भागना भी शुरू हो गए। लेकिन वो दूसरा हिस्सा नहीं कह रहे कि हम इसके अगर नहीं गए तो हम ये करेंगे।
कहना चाहिए, ये नहीं कहा जा रहा है अभी भी। नहीं कहना चाहिए। और मेरा मानना है कि घुसपैठियों पे कार्रवाई बाद में करें। पहले जो लोग यहां आधार बना रहे हैं 2000 रुपए में, जो नगर निगम में 2000 रुपए में बर्थ सर्टिफिकेट बना रहे हैं, जो आरटीओ ऑफिस में उनका 3000 रुपए में ड्राइविंग लाइसेंस बना रहे हैं, ऐसे लोगों को पकड़ के जेल में डालना शुरू करें, फिर और तगड़ा मैसेज जाएगा।